Lotus Academy of Diet and Fitness. Chapter 4 Protein Metabolism. प्रोटीन चयापचय। प्रोटीन चयापचय में शरीर में प्रोटीन का टूटना, संश्लेषण और उपयोग शामिल है, जो एंजाइम उत्प्रेरण, संरचनात्मक समर्थन, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और हार्मोन विनियमन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करता है। यहाँ प्रोटीन चयापचय के प्रमुख पहलू हैं। प्रोटीन पाचन। आहार प्रोटीन का पाचन होता है, जो पेट में पेप्सिन के साथ शुरू होकर पेप्टाइड बांड को तोड़ता है। छोटी आंत में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जैसे अग्नाशयी प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। अमीनो एसिड अवशोषण। अमीनो एसिड छोटी आंत की परत में विशेष ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित होते हैं। फिर वे आगे की प्रक्रिया के लिए पोर्टल शिरा के माध्यम से यकृत तक जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण उपचय। प्रोटीन संश्लेषण विकास और ऊतक रख रखाव के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अमीनो एसिड को नए प्रोटीन में संयोजित करना शामिल है। डीएनए में एनकोडेड आनुवंशिक जानकारी द्वारा शासित इसमें प्रतिलेखन, डीएनए से एमआरएनए और अनुवाद, एमआरएनए से प्रोटीन शामिल है। राइबोसोम, टीआरएनए और एंजाइम इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं। प्रोटीन टूटना, अपचय। प्रोटीन अपचय प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना कई भूमिकाएं निभाता है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन, क्षतिग्रस्त प्रोटीन को हटाना और नए प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड का पुनर्चक्रण शामिल है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रोटियोलिसिस के माध्यम से प्रोटीज एंजाइमों की क्रिया को शामिल करती है। अमीनो एसिड का उपयोग। ऊर्जा उत्पादन। अमीनो एसिड अमीनो समूह को हटाने के लिए डीमिनेशन के बाद ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण से गुजर सकता है। उनके कार्बन कंकाल एटीपी उत्पन्न करने के लिए साइट्रिक एसिड चक्र जैसे चयापचय मार्गों में प्रवेश कर सकते हैं। प्रोटीन टर्नओवर। अमीनो एसिड का उपयोग क्षतिग्रस्त या पुराने प्रोटीन को बदलने के लिए नए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया जा सकता है। जैव संश्लेषण। अमीनो एसिड हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूक्लियोटाइड और गैर प्रोटीन नाइट्रोजन यौगिकों सहित विभिन्न अणुओं को संश्लेषित करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करते हैं। ग्लूकोनोजेनेसिस। कुछ अमीनो एसिड को ग्लूकोनियोजेनेसिस के माध्यम से ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है, जो मुख्य रूप से यकृत में होता है। उपवास के दौरान या जब कार्बोहाइड्रेट का सेवन सीमित हो तो यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन संतुलन। प्रोटीन चयापचय अमीनो एसिड से नाइट्रोजन को नियंत्रित करता है। नाइट्रोजन संतुलन सेवन बनाम उत्सर्जन को दर्शाता है। सकारात्मक संतुलन तब होता है जब सेवन उत्सर्जन से अधिक हो जाता है, जैसा कि वृद्धि में होता है। नकारात्मक संतुलन तब उत्पन्न होता है जब उत्सर्जन सेवन से अधिक हो जाता है, जैसे कि भूखमरी के दौरान। प्रतिरक्षा कार्य और मरम्मत में प्रोटीन की भूमिका। प्रतिरक्षा कार्य में प्रोटीन की भूमिका। एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीजन नामक विदेशी पदार्थों की प्रतिक्रिया में बी कोशिकाओं द्वारा बनाए गए प्रोटीन हैं। वे एंटीजन से जुड़ते हैं। बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगजनकों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उन्हें नष्ट करने के लिए चिह्नित करते हैं। साइटोकिन्स प्रोटीन होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली के भीतर सेल सिग्नलिंग और संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। वे संक्रमण और सूजन से निपटने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं के कार्यों का समन्वय करके, उनकी तीव्रता और अवधि को नियंत्रित करके प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पूरक प्रणाली। प्रोटीन पूरक प्रणाली में प्रोटीन शामिल होते हैं जो सहक्रियात्मक रूप से प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को बढ़ाते हैं। ये प्रोटीन सीधे रोगजनकों को खत्म कर सकते हैं, प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संक्रमण स्थलों पर आकर्षित कर सकते हैं और फागोसाइटोसिस में सहायता कर सकते हैं, जिससे आक्रमणकारियों के खिलाफ शरीर की रक्षा मजबूत हो सकती है। प्रमुख हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC। प्रोटीन टी कोशिकाओं में एंटीजन प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे संक्रमित या असामान्य कोशिकाओं की पहचान कर सकते हैं और लक्षित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू कर सकते हैं। टोल जैसे रिसेप्टर्स TLR या टोल जैसे रिसेप्टर्स रोगजनकों के विशिष्ट घटकों को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन रोगजनक तत्वों से बंधने पर TLR आक्रमणकारियों को बेअसर करने के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। ऊतक मरम्मत में प्रोटीन की भूमिका। संरचनात्मक प्रोटीन कोलेजन, इलास्टिन
और फाइब्रोनेक्टिन ऊतक संरचना और लोच के लिए महत्वपूर्ण है। कोलेजन विशेष रूप से त्वचा, टेंडन और उपास्थि जैसे संयोजी ऊतकों का समर्थन करता है और ताकत प्रदान करता है। एंजाइम ऊतक की मरम्मत में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों के टूटने में सहायता करते हैं और पुनर्जनन शुरू करते हैं। वृद्धिकारक प्रोटीन होते हैं जो कोशिका विभाजन, प्रवासन और विभेदन को नियंत्रित करते हैं, जो ऊतक की मरम्मत और पुनर्जनन के लिए महत्वपूर्ण है। वे मरम्मत कोशिकाओं के प्रसार और विभेदन को बढ़ावा देते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रोटीन, साइटोकिन्स और केमोकाइन जैसे कुछ प्रतिरक्षा प्रोटीन सूजन का समन्वय करके, प्रतिरक्षा कोशिकाओं की भर्ती करके और ऊतक उपचार की सुविधा प्रदान करके ऊतक की मरम्मत में सहायता करते हैं। थक्का जमाने वाले कारक, फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन रक्त के थक्के जमने के लिए महत्वपूर्ण है, घाव भरने और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए आवश्यक है। मानव स्वास्थ्य में अमीनो एसिड का महत्व। अमीनो एसिड मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रोटीन के निर्माण खंड बनाते हैं जो उचित शारीरिक कार्य के लिए आवश्यक है। मानव स्वास्थ्य में अमीनो एसिड के कुछ प्रमुख महत्व इस प्रकार हैं। प्रोटीन संश्लेषण, अमीनो एसिड प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो एंजाइम गतिविधि, कोशिका संरचना, सिग्नलिंग, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और हार्मोन विनियमन जैसे जैविक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। अमीनो एसिड के बिना शरीर में उचित शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक विविध प्रकार के प्रोटीन की कमी होगी। ऊतक विकास और मरम्मत। अमीनो एसिड ऊतक विकास, मरम्मत और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बचपन और किशोरावस्था जैसे विकास की अवधि के दौरान। वे चोट या बीमारी के बाद ऊतक पुनर्जनन में भी सहायता करते हैं। एंजाइम कार्य। एंजाइम अक्सर प्रोटीन अणु अपनी उत्प्रेरक गतिविधि के लिए विशिष्ट अमीनो एसिड अनुक्रमों पर निर्भर करते हैं। वे जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है और अमीनो एसिड के बिना एंजाइम उत्पादन बाधित होता है, जिससे चयापचय प्रक्रिया खराब हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन। अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर को संश्लेषित करते हैं, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में सिग्नल संचारित करते हैं। ये रसायन मूड, अनुभूति और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन विनियमन। कुछ अमीनो एसिड जैसे टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन अंतःस्रावी तंत्र में हार्मोन के अग्रदूत के रूप में काम करते हैं। टायरोसिन थायराइड हार्मोन संश्लेषण में योगदान देता है, जबकि ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन का अग्रदूत है, जो मूड और नींद को प्रभावित करने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है। प्रतिरक्षा कार्य। एंटीबॉडी और साइटोकिन्स जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली घटकों के उत्पादन के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जो संक्रमण और बीमारियों से शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा उत्पादन। कार्बोहाइड्रेट और वसा उपलब्ध नहीं होने या अपर्याप्त होने पर अमीनो एसिड को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। उपवास या लंबे समय तक व्यायाम के दौरान यह प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विषहरण। कुछ अमीनो एसिड जैसे ग्लूटाथियोन हानिकारक पदार्थों के विषहरण और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीएच विनियमन। कुछ अमीनो एसिड बफर के रूप में कार्य करते हैं, शरीर के पीएच संतुलन को बनाए रखने और अम्लता या क्षारीयता में अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकने में मदद करते हैं। परिवहन और भंडारण। अमीनो एसिड पोषक तत्वों के परिवहन और भंडारण में शामिल होते हैं, जैसे उत्सर्जन के लिए यूरिया के रूप में नाइट्रोजन का परिवहन। प्रोटीन चयापचय में नाइट्रोजन संतुलन। नाइट्रोजन संतुलन शरीर में नाइट्रोजन के सेवन और उत्सर्जन के बीच संतुलन का एक माप है, जो प्रोटीन की स्थिति और आहार प्रोटीन पर्याप्तता को दर्शाता है। सकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन इंगित करता है कि सेवन उत्सर्जन से अधिक है। नकारात्मक संतुलन विपरीत का सुझाव देता है, जबकि संतुलन संतुलन को दर्शाता है। यहाँ प्रोटीन चयापचय में नाइट्रोजन संतुलन का अवलोकन दिया गया है। नाइट्रोजन का सेवन, आहार प्रोटीन का सेवन मुख्य रूप से नाइट्रोजन के सेवन में योगदान देता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में पच जाते हैं, जिन्हें शरीर द्वारा अवशोषित और उपयोग किया जाता है। आहार प्रोटीन की नाइट्रोजन सामग्री अंतर्ग्रहण नाइट्रोजन की मात्रा को दर्शाती है। नाइट्रोजन उत्सर्जन। नाइट्रोजन उत्सर्जन मुख्य रूप से यूरिया के रूप में मूत्र के माध्यम से होता है, हालांकि यह मल, पसीने और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से भी हो सकता है। यूरिया अमीनो एसिड के टूटने से उत्पन्न होने वाला मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है, जो अतिरिक्त नाइट्रोजन को नष्ट करता है। नाइट्रोजन संतुलन की स्थिति। सकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन। सकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन तब उत्पन्न होता है
जब नाइट्रोजन का सेवन नाइट्रोजन उत्सर्जन से अधिक हो जाता है। इससे पता चलता है कि शरीर जितना नाइट्रोजन बाहर निकालता है उससे अधिक नाइट्रोजन अपने पास रखता है, जो विकास, गर्भावस्था, मांसपेशियों के निर्माण या बीमारी से उबरने के दौरान आम है। सकारात्मक संतुलन उपचय और प्रोटीन संश्लेषण को इंगित करता है, जो ऊतक की मरम्मत और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। नकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन। नकारात्मक नाइट्रोजन संतुलन तब उत्पन्न होता है जब नाइट्रोजन उत्सर्जन नाइट्रोजन सेवन से अधिक हो जाता है, जो प्रोटीन टूटने और अपचय का संकेत देता है। यह अपर्याप्त प्रोटीन सेवन, लंबे समय तक उपवास, गंभीर बीमारी या पर्याप्त पोषण के बिना गहन शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान होता है। ऐसे परिदृश्यों में शरीर ऊर्जा या महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अपने प्रोटीन को तोड़ने का सहारा लेता है, जिससे नाइट्रोजन की शुद्ध हानि होती है। संतुलन या शून्य नाइट्रोजन संतुलन। संतुलन या शून्य नाइट्रोजन संतुलन तब होता है जब नाइट्रोजन का सेवन नाइट्रोजन उत्सर्जन से मेल खाता है, जो प्रोटीन सेवन और उपयोग के बीच संतुलन का संकेत देता है। यह स्थिति आमतौर पर स्थिर प्रोटीन स्थिति वाले स्वस्थ व्यक्तियों में देखी जाती है, जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रक्रियाओं के बीच संतुलन को दर्शाती है। नाइट्रोजन संतुलन का निर्धारण। नाइट्रोजन सेवन और नाइट्रोजन उत्सर्जन की तुलना करके नाइट्रोजन संतुलन का अनुमान लगाया जा सकता है। नाइट्रोजन सेवन का आकलन आहार प्रोटीन सेवन के माध्यम से किया जाता है, जबकि नाइट्रोजन उत्सर्जन को अक्सर मूत्र के नमूनों में यूरिया नाइट्रोजन के स्तर का विश्लेषण करके मापा जाता है। सेवन और उत्सर्जन के बीच का अंतर शुद्ध नाइट्रोजन संतुलन को इंगित करता है। नाइट्रोजन संतुलन प्रोटीन चयापचय का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह समग्र प्रोटीन आवश्यकताओं का एकमात्र निर्धारक नहीं है। स्वास्थ्य स्थिति, शारीरिक गतिविधि और विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताएं जैसे कारक भी प्रोटीन सेवन और आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं।